दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ। अरे वो स्टोरी में राज ना अपनी कंपनी का ओनर बनने वाला है। वरना तो मुझे भी कुछ है, जहाँ हजारों सपने हो, एक जीने की उमंग हो, ख्वाब हो, और तुम सपोर्ट करोगे तो शायद मैं कुछ बन जाऊं। हाँ, बनना तो मुझे भी कुछ था, पर क्या करें, जिंदगी नई करवट ले रही है। और अगर हम दोनों ने अपने ड्रीम को फॉलो किया ना, तो दोनों में से शायद कोई भी कुछ ना बन पाए। ऐसे व्हाट्स योर ड्रीम? मैं इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक बनना चाहती हूँ। सपोर्ट करोगे ना प्लीज? ठीक है, लेकिन एक्ट्रेस बनना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और मान लो ऊपर वाले ने चाहा और तुम एक्ट्रेस बन गई, तो मुझे भूल तो नहीं जाओगी? कैसी बातें करती हो तुम? मैंने आज तक जो कुछ भी किया है या करूंगी या करती आ रही हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, वरना मैं अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वक्त और हालात इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़े कर देते हैं जहां से कोई भी फैसला लेना मुश्किल हो जाता है। दरअसल किसी भी इंसान के लिए ये दुनिया तब तक खूबसूरत होती है जब तक उसके अपने अपने हो। मुझे अगर डर किसी बात का है तो वो है तुम्हें खोने का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सारी बातें सर के ऊपर से जा रही है। कई बार वक्त हमें इतना भी वक्त नहीं देता कि हम अपनी गलतियों को वापस सुधार सकें। लाइफ किताब का वो खाली पन्ना है जिस पर एक ही बार लिखा जा सकता है, सही तो सही और गलत तो गलत। और तेजी से बीतने वाला वक्त हमें इसे सुधारने की मोहलत तक नहीं देता। खैर जो भी हो, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ आउटपुट ज़रूर मिलता है, अच्छा या बुरा। मुझे डर इस बात का भी है कि इस ग्लैमर वर्ल्ड में आने के तो कई रास्ते हो सकते हैं, पर वापस लौटने के शायद एक भी नहीं। तुम बेकार ही इतना सब कुछ सोच रहे हो। सोचने वाले जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो थोड़ी शोहरत पाते ही बदल जाती है। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आज हम जैसे हैं जिंदगी के हर मोड़ पर ऐसे ही रहेंगे, चाहे हमारा समय अच्छा हो चाहे बुरा हो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि किसी भी काम को करने से पहले ही जो सोच विचार करनी हो कर लेनी चाहिए। अगर एक बार कदम आगे बढ़ा दिया तो फिर वापस नहीं लौटनी चाहिए। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा इतना मजबूत है तो हमें सोचने विचारने में और समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। आई मेक श्योर मैं तुम्हारे ड्रीम को फुलफ़िल करने में जो भी एफर्ट लगा सकता हूँ मैं लगाऊंगा, सिर्फ ये सोचकर कि अब तुम्हारा ड्रीम मेरा भी है। अब खुश?
आ गई आप? अतुल, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अतुल, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। क्या पार्टी थी अतुल, कितने बड़े बड़े लोग आए थे और चीफ मिनिस्टर ने अपने हाथों से मुझे ट्रॉफी दी और इतने बड़े अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया। अमित भी आया था वहाँ, उसे भी अवार्ड मिला, वो भी बहुत खुश था। और फिर हमने घंटों तक डांस फ्लोर पे डांस किया एंड देन उसने मुझे शैंपियन ऑफर की। और किस किया? और फिर मैं जैसे ही वहां से चलने को आई, सारे मीडिया रिपोर्टर्स की भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे तैसे पीछा छुड़ा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। कभी कभी ना मैं इन सब चीजों से फेडअप भी हो जाती हूँ। एनीवे, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ और अभी मैं सोने जा रही हूँ। चलो, गुड नाइट। मुझे तुमसे कुछ पूछना है वर्षा। कल पूछ लेना, मैं बहुत थक गई हूँ अभी। कल नहीं, मुझे अब भी पूछना है और उसका जवाब भी मुझे अभी इसी वक्त चाहिए। ओ नो, ऐसी कौन सी आफत टूट पड़ी है जो तुम सुबह तक का इंतजार भी नहीं कर सकते? आफत? आफत तो नहीं आई अभी तक, लेकिन जल्दी आने वाली है। वहीं खड़ी रहो और मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। मेरे पास तुम्हारे इन स्टूपिड सवालों का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। स्टूपिड? बी प्रैक्टिकल, यू स्टूपिड विमेन। मैं पूछता हूँ, आखिर कब तक चलता रहेगा तुम्हारा ये सिलसिला? कैसा सिलसिला? तुम्हारा रात रात भर घर से गायब रहने का, तुम्हारी नुमाइश का, तुम्हारी अय्याशी का। अतुल! कब कब तुम मिस वर्षा के इमेज से निकलकर मिसेस अतुल बनोगी? कब तुम लोगों के दिल में घर बनाने के बजाय अपने पति का घर बनाओगी? कब तुम फूलों का गुलदस्ता समेटना छोड़कर अपने बच्चों की माँ बनोगी? बच्चों की माँ मैं बन चुकी हूँ और पति जो कुछ भी नहीं करता। वर्षा! तिलमिला उठे हो? अरे तुम्हारे भरोसे कोई क्या करे? तुम खुद तो 4 पैसे कमा नहीं सकते और चाहते हो कि मैं भी घर पे बैठ के तुम्हारी ये शक्ल देखती रहूं। सुनो अतुल, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि सारे कंफर्ट्स, ग्लैमर, लग्जरी मेरे पास है और अब इसे मैं खोना नहीं चाहती। समझ गए ना? एक्चुअली तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ूं, मुझे यश मिले। तुम मुझसे जलते हो और जलते ही रहोगे। वर्षा, तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं तुमसे जलता हूँ। अगर ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें प्रमोट करने की कभी नहीं सोचता। याद करो, जब तुम कुछ भी नहीं, एक मामूली स्टेज आर्टिस्ट थी, मैंने तुमसे प्यार किया, तुम्हारे टैलेंट को बढ़ाने और दिखाने में मदद की। उस वक्त तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज आज तुमने 4 पैसे क्या कमा लिए कि भूल गई कि कोई तुमसे बहुत प्यार करता है? ठीक है, आज मैं तुम्हें फूलों की सेज तो नहीं दे सकता, पर अपने दिल की सेज पर हमेशा बिठा कर रख सकता हूँ। ये फिल्मी डायलॉग मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच है कि आज तक कमा कर मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। अब मैं कमाऊंगा, तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम ये सब छोड़ दो और अपना घर बनाओ। अरे तुम कमाना शुरू करोगे तो करोगे ना। और वैसे भी मुझे दासी बनने का कोई शौक नहीं है। समझ गए ना? तुम चाहते ही नहीं हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि मैं तुमसे अभी बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। शट अप, बंद करो ये बकवास। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है, और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो फिर सोचती रहो। पर मैंने फैसला कर लिया है और अब तुम्हें भी फैसला करना होगा। कैसा फैसला? तुम्हें वो सब कुछ छोड़ना होगा जो आज तक तुम करती आई हो। मतलब? हाँ, मेरा मतलब है तुम्हें उस ग्लैमर को छोड़ना होगा। तुम्हें उस अमित की परवाह है, लेकिन इस अतुल की नहीं। तुम वैसी चीज नहीं हो अतुल। वर्षा, तुम हद से बाहर निकली जा रही हो। हद से बाहर तुम निकले जा रहे हो। शट अप। नाउ लिसन टू मी। You are going to come back to the same old simple life. You understand? और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो? तुम्हें ऐसा करना ही होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
जिस चेहरे से तुम लोगों की रानी बनी बैठी हो ना, इसे मैं ख़त्म कर दूंगा और फिर देखता हूँ तुम कहाँ जाती हो। वर्षा, आई एम टेलिंग यू, आई कैन बी अ वेरी वीशियस पर्सन इफ़ आई वॉन्ट टू। तुमने मेरी फैमिली लाइफ बर्बाद की है और अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये धमकियाँ किसी और को दे देना, मुझे नहीं। वर्षा, आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूंगा। अमित, ये तुमने क्या किया? आज से हमारे बीच का कांटा ही खत्म हो गया। अब हम दोनों को साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। अमित, तुम मेरे सिर्फ अच्छे दोस्त हो और कुछ भी नहीं। क्या? एज अ फ्रेंड मैं तुम्हारे साथ थी। हमारे साथ जो ये घूमना फिरना, पार्टी करना, मस्ती करना, ये सब क्या झूठ था? अमित, तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त थे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो किसी से नहीं कर सकती। मैं तो जिस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। ये मैंने क्या कर डाला? ये मैंने बहुत बड़ा गलती कर डाला। अब मैं क्या करूंगा जी के?